तो दोस्तों यूक्रेन रशिया की इस लड़ाई में रशिया को हथियारों के मामले में काफी कमजोर तरीन रूप में देखा जा रहा है, खास करके हथियारों के टेक्नोलॉजी में। क्योंकि दोस्तों वेस्टर्न देशों की तरफ से यूक्रेन को जिन हथियारों का सप्लाई किया जा रहा है उन हथियारों का मुकाबला करने के लिए रशिया को काफी अधिक मुशक्कत करना पड़ रहा है। पर वहीं पे दूसरी तरफ वेस्टर्न देशों के एक्सपर्टों की तरफ से अब रशिया के जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की तरफ से डेवलप किए जाने वाले हथियार है उसे लेके काफी चिंता भी जताया जा रहा है, क्योंकि वेस्टर्न एक्सपर्टों का मानना है कि फिलहाल जो हथियारों के टेक्नोलॉजी में रशिया वेस्टर्न देशों से पीछे है, साल 2024 में रशिया और पीछे नहीं रहेगा। कुछ वेस्टर्न एक्सपर्टों की तरफ से हाल ही में कंसर्न को जताते हुए बताया जा रहा है कि साल 2024 में रशिया के बेड़े में कुछ टेक्नोलॉजिकल सुपीरियर हथियारों को शामिल कर लिया जाएगा, जो कि वेस्टर्न देशों के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय होगा। हालांकि दोस्तों रशिया के अगर 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट को देखा जाए तो इसे लेके कई बार वेस्टर्न देशों के मीडिया की तरफ से मजाक उड़ाया जा चुका है। कई बार इस तरीके से सवाल भी पूछा गया है कि कब रशिया के ये सुपीरियर फाइटर रशिया के बेड़े में शामिल होगा। हालांकि दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को लेकर सवाल इसीलिए भी उठता है क्योंकि साल 2010 में फ्लाई करने के बावजूद काफी कम मात्रा में अब तक इन एयरक्राफ्टों को रशिया के बेड़े में शामिल किया गया। पर अगर बीते कुछ सालों के इन एयरक्राफ्टों को लेकर डेवलपमेंट को देखा जाए तो अब वही वेस्टर्न देशों के मीडिया की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को लेके ये बताया जा रहा है कि साल 2024 में ये जो एयरक्राफ्ट है ये पूरा वेस्टर्न खेमे के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बनेगा। फिलहाल दोस्तों अगर देखा जाए तो साल 2021 में रशिया के बेड़े में केवल मात्र 3 सीरियल प्रोडक्शन के सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्ट था। हालांकि साल 2022 में और 8 एयरक्राफ्ट रशिया के बेड़े में जोड़ा गया और अब रशिया की तरफ से ये सोच विचार के तहत आगे बढ़ा जा रहा है कि साल 2023 में कम से कम 10 एयरक्राफ्टों को रशिया अपने बेड़े में जोड़ेगा। हालांकि ओरिजिनल प्लान तो 14 एयरक्राफ्टों को जोड़ने को लेके है, लेकिन रशिया कम से कम 10 एयरक्राफ्टों को तो कैसे भी करके अपने बेड़े में जोड़ेगा और इससे रशिया के बेड़े में एटलीस्ट एक काउंटेबल 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट रहेगा। और दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो रशिया की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को लेके बताया जा रहा है कि एक सुखोई 57 कम से कम 3 कन्वेंशनल फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब 4++ जनरेशन के एयरक्राफ्टों के बराबर का है और इसलिए साल 2023 तक रशिया के पास कम से कम एक रेजिमेंट के जैसे सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों का ताकत रहेगा। अब दोस्तों कुछ साल पहले तक मजाक उड़ाए जाने वाले इन फाइटर एयरक्राफ्टों को लेके अब वेस्टर्न देश कितना अधिक चिंतित है इसका तो जिक्र जर्मनी के एक बहुत ही पॉपुलर एविएशन मैगजीन फ्लैग रिव्यू में कर दिया गया। जर्मनी के मिलिट्री एक्सपर्ट के तरफ से रशिया के इस फाइटर एयरक्राफ्ट का जिक्र करते हुए ये बताया गया है कि ये एक सुपर फाइटर है और रशियन मिलिट्री इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स का पिलर भी है। बेसिकली दोस्तों एयरक्राफ्टों को लेके जर्मन एविएशन मैगजीन का कहना है कि ये 5th जनरेशन के मल्टीपर्पज फाइटर एयरक्राफ्ट ऑलरेडी सर्विस में है, जिसमें कि रशिया के द्वारा काफी बड़े मात्रा में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और ये रशिया के इनविंसिबल फाइटर एयरक्राफ्ट भी है। दूसरी तरफ दोस्तों रशिया की तरफ से एयरक्राफ्टों को प्रोड्यूस करने के लिए जो नया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है वो भी वेस्टर्न देशों का एक बहुत बड़ा चिंता है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के बलबूते पे रशिया काफी तेज रफ्तार में मतलब सालाना काफी अधिक मात्रा में एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन भी कर पाएगा। इवन दोस्तों इसके अलावा जर्मनी के मैगजीन में एयरक्राफ्टों के नए इंजन को लेके भी चिंता जताया गया है और जर्मनी के इस मैगजीन का ये भी कहना है कि सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले नए इंजनों के ऊपर टेस्टिंग का काम रशिया की तरफ से शुरू कर दिया गया है और इसका फ्लाइट टेस्ट शायद साल 2023 के मध्य तक हो। मतलब इन एयरक्राफ्टों में जो फिलहाल अब तक थोड़ा बहुत कमियां था उसे भी रशिया के द्वारा साल 2024 में पूरा कर लिया जाएगा। और दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि रशिया की तरफ से जिन 76 एयरक्राफ्टों का ऑर्डर दिया गया है उसे फिलहाल काफी स्लो रफ्तार में इसीलिए प्रोड्यूस किया जा रहा है क्योंकि रशिया ज्यादातर एयरक्राफ्टों में नया इंजनों को चाहता है और साल 2023 के मध्य में अगर इंजनों के फ्लाइट टेस्ट शुरू होता है और साल 2024 तक भी एयरक्राफ्टों के इंजनों के टेस्ट को संपूर्ण कर लिया जाता है तो माना जा रहा है कि साल 2024 ही उस साल होगा जब रशिया को नए इंजनों के साथ अधिक ताकतवर सुखोई Su-57 मिलेगा। पर दोस्तों इससे भी बड़ा चिंता का विषय है साल 2024 में प्रोड्यूस होने वाले सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों की संख्या। वेस्टर्न मीडिया की तरफ से अब कंसर्न जताते हुए बताया जा रहा है कि साल 2024 में कम से कम रशिया को 22 नए सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों का डिलीवरी मिलेगा और दोस्तों इन 22 एयरक्राफ्टों के डिलीवरी के साथ रशिया के पास कम से कम 44 नए सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्ट होगा, जो काफी बड़ा संख्या होता है। और दोस्तों रशिया अगर एकत्रित रूप में इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल हमले के लिए करता है तो वेस्टर्न देशों के लिए उस हमले को रोक पाना एक तरीके से नामुमकिन होगा, क्योंकि सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्ट एक स्टेल्थ फीचर वाला एयरक्राफ्ट है जिसे लंबे दूरी से देखे जा पाना लगभग नामुमकिन है। अब दोस्तों एग्जैक्टली रशिया के पास फिलहाल कितने सुखोई Su-57 है इसका तो अंदाजा लगाया जा पाना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ जगहों में ये बताया जा रहा है कि रशिया के पास कम से कम 12 के आसपास तो एयरक्राफ्ट अवश्य होगा और इस साल के अंत तक ये संख्या बढ़ के 22 तक हो जाएगा और साल 2024
2024 में अगर 22 एयरक्राफ्टों का डिलीवरी होता है तो टोटल 44 होता है। और वेस्टर्न देश का और एक बड़ा कंसर्न ये है कि रशिया के लिए थ्रेट केवल मात्र एक तरफ है, इसीलिए रशिया सभी एयरक्राफ्टों को यूरोप के बॉर्डर के नजदीक ही डिप्लॉय करेगा और इससे इन 44 एयरक्राफ्टों का मकसद खाली एक ही रहेगा और वो है वेस्टर्न देश मतलब यूरोप के देशों के अंदर घुस के इंटेलिजेंस को गैदर करना और अपने प्रोफाइल को लो रखते हुए दुश्मन के रडार को चकमा देना। अब दोस्तों वेस्टर्न देशों के तरफ से सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों के बारे में कहते कहते एक तरीके से अपने ही एयरक्राफ्टों को नीचा दिखाया गया। बेसिकली दोस्तों बताया जा रहा है कि सुखोई Su-57 असल में रशिया के खाली सबसे ताकतवर तरीन एयरक्राफ्ट नहीं है, बल्कि इन एयरक्राफ्टों को ऐसे बनाया गया है कि ये F-22 जैसे एयरक्राफ्टों से भी आगे हो और स्टेल्थ के मामले में तो F-35 से भी आगे हो। अब दोस्तों इसके लिए रशिया की तरफ से अपने पुराने पद्धति का इस्तेमाल किया गया है और यही एक कारण है जिसके वजह से इन एयरक्राफ्टों को बनने के लिए इतना लंबा समय लगा। बेसिकली वेस्टर्न मीडिया में ये चर्चा किया जा रहा है कि रशिया लगातार ट्रायल एंड एरर मेथड का इस्तेमाल करते हुए सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों के जो स्टेल्थ फीचर है उसे इतना मजबूत किया है कि ये अब एक बहुत ही खतरनाक हथियार में तब्दील हो चुका है। ऊपर से रशिया के फाइटर एयरक्राफ्टों को तो सुपर मैन्यूवरेबिलिटी के लिए जाना ही जाता था, इस कारण अब ये जो सुखोई Su-57 है ये सुपर मैन्यूवरेबिलिटी और सुपर स्टेल्थ के कॉम्बिनेशन के वजह से और अधिक घातक हो गया है। हालांकि एयरक्राफ्टों में अभी भी कुछ आधुनिक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का इंतजार है, जिसमें कि एक आधुनिक इंजन और एक आधुनिक रडार शामिल है और दोस्तों इसे भी शायद साल 2024 से पहले रशिया के द्वारा पूरा कर लिया जाए। ऊपर से दोस्तों अमेरिका के एक मैगजीन के द्वारा इन एयरक्राफ्टों के हथियारों को लेकर भी काफी कंसर्न जताया गया है, क्योंकि अगर ये एयरक्राफ्ट स्टेल्थ के मामले में या फिर सुपर मैन्यूवरेबिलिटी के मामले में थोड़ा बहुत कमजोर भी हुआ तो इसमें जो हथियारों का इस्तेमाल रशिया की तरफ से किया जा रहा है वो ये कमजोरियों को दूर कर लेगा। रिपोर्ट के मुताबिक ये जो एयरक्राफ्ट है ये काफी अधिक हथियारों को कैरी करने का क्षमता वाला एयरक्राफ्ट है और इसके इंटरनल वेपन बे में हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी रशिया की तरफ से लगाया जा रहा है। और दोस्तों वेस्टर्न देश फिलहाल हाइपरसोनिक मिसाइलों के डेवलपमेंट के मामले में काफी पीछे है और 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों में हाइपरसोनिक मिसाइलों को लगाने का इरादा तो अब तक वेस्टर्न देशों की तरफ से भी नहीं बनाया गया। और दोस्तों रशिया के पास फिलहाल एक नहीं बल्कि तीन अलग अलग हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिनमें से एक मिसाइल तो लगभग 2000 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल है जो कि ऐसे 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों में भी लग सकता है। खाली इतना नहीं बल्कि सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों को रशिया की तरफ से काफी घातक एयर टू एयर मिसाइलों को भी इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है, जिनमें एडवांस P-77 मिसाइल है जो बेसिकली रशिया के पुराने K-77 K-74 M2 मिसाइलों के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ही बनाया गया है। और इसके अलावा रशिया इसमें लॉन्ग रेंज के P-74 M2 जैसे हाइपरसोनिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल कर रहा है। और दोस्तों इस तरीके के मिसाइल के सामने वेस्टर्न देशों के कोई भी एयरक्राफ्ट रफ्तार में पार नहीं पा सकता। हालांकि दोस्तों अगर देखा जाए तो साल 2000 के आसपास जब एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट का शुरुआत हुआ था तब रशिया की तरफ से इसे एयर टू एयर मिसाइलों को कैरी करने वाले एयरक्राफ्ट के रूप में ही बनाया जा रहा था। मतलब ये एक एयर सुपीरियोरिटी एयरक्राफ्ट होना था, लेकिन बाद में इन एयरक्राफ्टों में काफी सुपीरियर एयर टू ग्राउंड अटैक कैपेबिलिटी को जोड़ा गया है, जिनमें केज 38 टैक्टिकल एयर टू सरफेस मिसाइल और KAB सीरीज के कई सारे गाइडेड मिसाइल शामिल है। और दोस्तों इसके सबसे घातक हथियार है केज 47 M2 क्रिंजल हाइपरसोनिक मिसाइल, जो कि परमाणु हथियारों से भी लैस हो सकता है। और दोस्तों इसका सिंपल मतलब ये है कि एक समय वेस्टर्न देशों के लिए जो हथियार रशिया के मजाक उड़ाने के लिए काफी प्रचलित था और लगातार जिस हथियार का जिक्र करके वेस्टर्न मीडिया रशिया को नीचा दिखाता था, अब वही हथियार वेस्टर्न देशों की चिंता का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है। और फिलहाल सभी वेस्टर्न देश एक मत होकर कैसे इसे काउंटर किया जाए उसी का ही प्लान बना रहा है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्ट साल 2024 में रशिया यूक्रेन के लड़ाई या फिर कहे तो रशिया और वेस्टर्न देशों के जो लड़ाई चल रहा है उसे संपूर्ण रूप से पलट सकेगा कि नहीं? कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों आज का वीडियो यही पे ही करते हैं समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।